हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट हम आपको एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि आईआईटी और नीट में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्या इस पढ़ाई से होगा? बस थोड़ा सा एक प्रूफ देखिएगा। देखो बेटा, यह एक क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे ऐसे तो पचासों सैकड़ों हमारे पास प्रूफ है बेटा, लेकिन हम केवल उसका एक सिंपल सा आपको प्रूफ दे रहा हूँ जो प्रेजेंट टाइम में, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं अपलोड किया वीडियो बेटा रिफ्रैक्शन में लेंस टॉपिक का। तो देखो, उसी का हमको कहीं से कोई एक दूसरे किसी की इंस्टीट्यूट वगैरह का बेटा, कहीं बाहर का हमको क्वेश्चन मिला है सोल्यूशन। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ बेटा कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना, ऐसे सोल्यूशन ऐसे पढ़ाई से थोड़ी सी दूर रहना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा बेटा। अब यह एक क्वेश्चन है जो देखिए 2019 में पूछा गया, नीट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू सिमिलर कन्वेक्स लेंसेज आर द फोकल लेंथ ईच एफ है। दो कन्वेक्स बेटा जिनकी फोकल लेंथ प्रत्येक का एफ है, इनको कॉन्टैक्ट में रखा गया बेटा, और जो कॉन्टैक्ट में रखने पर इनका जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ वह f1 है। अब दोनों के बीच की कॉन्टैक्ट जब रखेगा बेटा, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वह ग्लिसरीन से भर दिया गया है ना। और कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेम ग्लास नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f2। देखो बेटा, कह रहा है कि ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह उतना ही है जितना लेंस का है। ओके बेटा। और कह रहा है कि अब देखो बेटा, तो दो चीज़ें हो गई। कह रहा है कि f1 f2 का मान बताना है। क्वेश्चन को मैं समझा दूं आपको बेटा, क्वेश्चन सामने आके पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। देख लिया? अब जा देखिएगा, आपको इन इससे थोड़ा सा बचना है। यदि सिलेक्शन आपको लेना बेटा, तो फिर क्या करना है, मैं आपको वह ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, स्मार्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। सिलेक्शन कैसे किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, या किसी का होता ही नहीं है। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या रहा क्वेश्चन में, आपने बोला कि दो लेंस है, तो दो आइडेंटिकल लेंस है, दो लेंस है बेटा, दोनों की फोकल लेंथ f1 और f दिया हुआ है। और कह रहा है कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बेटा, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी है, और उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बीच में लिक्विड है उसका भी है। लिक्विड क्या है बेटा? ग्लिसरीन है ना बेटा। वो लिक्विड क्या है? वो ग्लिसरीन है बेटा। तो कह रहा है कि उसका भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कह रहा है कि पहले ग्लिसरीन जब नहीं भरा गया था, तब दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ f1 था। अब ग्लिसरीन भर दिया तो अब फोकल लेंथ हो गया f2। और आपसे पूछा बेटा कि f1 ना, f1 रेशियो f2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि f1 अपान f2 की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा ध्यान देना बेटा, अब जैसा देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर इस अच्छी बात कि इस क्वेश्चन को कहीं पर ना बेटा, अब यहाँ देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को बेटा कहीं पर देखिए, डायग्राम आप समझिए, क्वेश्चन समझ गया बेटा। यदि आप इसे तैयारी करने वाले हैं तो बिल्कुल पक्का समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन आप एक कोचिंग में, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा बेटा। अब ना, अब देखिए, मैं उसका थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे उसके मतलब सोल्यूशन में है, हम वैसे ही उसको नोट कर दिए। अब देखो बेटा, जैसा हुआ दिया हुआ है, हम देखो बेटा वैसे ही नोट कर दिया। हमने नहीं देखा क्या जैसे वैसे दिया है, जैसे मैं नोट कर दिया। अब देखो बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, यस, ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ही सब कुछ है, ऐसे ही देखो बेटा, देखिएगा। ठीक, चलते जाइए, चलते गए। हाँ, अब यहाँ पे आंसर मिला है। इतना करने के बाद अब आप कहेंगे कि सही में, तो अब उसको देखो बेटा, अब सही में तो देखो बेटा, यह कहीं का नोट्स है, तो थोड़ा सा ध्यान से मैं थोड़ा बस हल्के से दिखाना चाहता हूँ। कैमरे में दिख रहा हो तो फिर ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, देखिएगा, ये पूरा देख रहे हैं ना, वही क्वेश्चन वही डायग्राम। पढ़िए, ये पूरा यहाँ तक जो पेन से निशान लगा हुआ, ध्यान दीजिए बेटा, ये पूरा है, हो गया। हाँ, और नाम मत वहाँ का पढ़िएगा। और देखिए बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, ये पूरा देख लिया, तो यह पूरा, ये पूरा, ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। अब आ जाइए। ओके, चलो बेटा, अब देखो बेटा, तो अब जब यदि इस क्वेश्चन को आप जैसा सोचिए कि यदि क्वेश्चन को आप इतना समय लेकर के सॉल्व करेंगे, और जब यही ऐसे ही प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप एग्जाम में कैसे स्मार्ट वे में एक लाइन में सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस तो यही कर रहे हैं ना, तो कैसे ऐसे होगा? तो क्या ऐसे सिलेक्शन होगा? ओके, कम ऑन द पॉइंट। अच्छा देखो बेटा, ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब इतना ज़्यादा, देखो बेटा, देख रहे हो अंतिम आंसर क्या आया? अंतिम आंसर आया क्या बेटा? देखो अंतिम आंसर क्या आया? 1/2। देखो बेटा, आंसर क्या मिला बेटा? 1/2। अब जैसा देखिएगा, हाँ, अच्छा बेटा, देखते हैं बेटा। अब हाँ, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। चल बेटा, अब हम, यही था क्वेश्चन। हाँ, कहाँ गया बेटा? देखो, चलो बेटा, ये था क्वेश्चन। अब जा देख लिया सोल्यूशन।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस मैं आपको इसलिए कर रहा बेटा, मैं थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ कि आप जैसे जो नोट्स मिले हुए हैं तो फिर देखिए हुआ कि वो प्यूरीफाइड है कि नहीं है, यहाँ पढ़ रहे हैं प्यूरीफाइड है कि नहीं है। बहुत स्मार्ट वे प्रोसेस चाहिए आपको। अब जैसा देखिएगा, इस क्वेश्चन को दिया ऐसे करते तो कैसा होता, तो मैं आपको चूंकि यह अभी वीडियो दे दिया हूँ बेटा, ये पूरा चैप्टर हो चुका है, पूरा फिजिक्स पे चल रहा है, P100 फिजिक्स, मैथ्स डी पांडे STP सर। अब बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन को पेन नहीं उठाया जाता ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो देख रहे हो बेटा वहाँ 25 लाइन में है, तो उसको पेन नहीं उठाने की जरूरत है। कैसे, अब जरा देखना बेटा, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, यस व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि यह भी एफ है और यह भी एफ है। जानते हैं बेटा कि जब दो लेंस आप लगा देंगे, मिला देंगे, तो पावर ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और जब जानते बेटा कि जब दो लेंस आपस में कंटैक्ट होते हैं, दोनों बराबर है, दोनों आइडेंटिकल है, तो पावर ट्वाइस हो जाता है ना। P डैश बराबर P1 प्लस P2 माइनस D, P1 P2 वाला फार्मूला बेटा, तो ये सब पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में। तो देखो बेटा, तो जो जानते हो चूंकि कॉन्टैक्ट में है तो D का मान 0 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 बेटा। तो जानते हो कि जो पावर होता है P डैश बराबर सीधे सीधे P1 प्लस P2 होता है, यानी कि जब दोनों बराबर है तो पावर ट्वाइस होता है। और जब पावर जब ट्वाइस हो जाता है बेटा, देखो जब पावर जब ट्वाइस होता है तो फोकल लेंथ आधी हो जाती है, जानते इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले सीधे बेटा एक का फोकल लेंथ F1 F है, इसका भी F है, जब कंबाइंड कर दिया तो फोकल लेंथ F/2 हो गया। वैसे मौखिक बेटा देखो, तो जब कंबाइंड कर दिया तो फोकल लेंथ F/2 हो गया। अरे कुछ करना कहाँ है यार, मौखिक मारना सवाल है तो कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है बेटा। अब देखे होंगे कहाँ का है, वो नाम भी उस पर लिखा हुआ था पेन से, तो देखे होंगे कहाँ का है बेटा। तो अब जा देख लो फिर। अब देखो बेटा, तो ये F/2 हो गया। अब यहाँ पे देखना बेटा, अब देखना मैजिक। अब ये देखो बेटा, ये जो ग्लिसरीन भरी हुई है, तो क्वेश्चन में बोला है कि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। अब देखो बेटा, जानते हो कि फोकल लेंथ बताने के लिए दो ही चीज़ की जरूरत होती है। किसकी फोकल लेंथ बताने के लिए, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो जब एक ही कर्व है, तो बेटा जब एक ही कर्व है तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका, R सबका बराबर है। और बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना तो इसका भी फोकल लेंथ उतना ही होगा। हो गया बेटा, तो इसका भी फोकल लेंथ उतना ही होगा। और तब फिर क्या हो गया, अब देखो बेटा, तो पहले वाले में कितना आया फोकल लेंथ, पहले वाले में फोकल लेंथ आया बेटा F/2, यानी पहले फोकल लेंथ कितना था F/2। तो देखो बेटा F1 की मान कितना था F/2, और अब फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा, तो अब फोकल लेंथ कितना है बेटा, अब फोकल लेंथ हो गया है कितना हम लोग का, अब फोकल लेंथ आ गया है F। हो बेटा, अब कह रहा है कि F1 यानी कि F2 की वैल्यू कितनी आ गई F। अब क्या बोला है कि F1 अपान F2 की वैल्यू क्या होगी, तो F1 अपान F2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, F/2 अपान F। बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1:2, दैट इज द आंसर। क्लियर बेटा। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को देखिए बेटा, तो ऐसे किसी क्वेश्चन को देख रहे हो ना। अब इस क्वेश्चन का देखो बेटा सोल्यूशन, एक बार फिर से देख लो, देखो बेटा सोल्यूशन देख लो एक बार फिर से, देख लिया बेटा, देखो सोल्यूशन देख लिया बार। देखिए यह नोट्स में यह मतलब कहीं जैसे नोट जो दिया जाता है लाल पीला नीला, तो वह नोट्स में कोचिंग के ये दिया है। ठीक, अब देखो बेटा देख रहे हैं, तो अब ये इतना करेक्ट करना की जरूरत है, मौखिक पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, और आंसर हो गया 1/2। इनका भी आ गया 1/2, 50 लाइन में, और ये वैसे ही हो गया 1/2। क्लियर बेटा। तो यह है कॉन्सेप्ट। तो जो जैसे सिलेक्शन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे होगा, तो थोड़ा सा वहाँ स्मार्ट प्रोसेस सीखने की जरूरत है, और बहुत ही जरूरी है। तो आज अभी हमने बेटा क्या किया है, देखो बेटा यहाँ पर अभी हमने क्या किया, अभी हमने सारे ये जो ना ये सारा देखो बेटा, ये सारे जो है क्वेश्चन हमने अभी अपलोड किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाया हूँ। तो जस्ट आप जाइए बेटा यूट्यूब पर जाइए, P100 फिजिक्स, मैथ्स डी पांडे STP सर, P100 फिजिक्स पर बेटा उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी फिजिक्स मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, ये सीरीज चल रही है फर्स्ट क्लास है। पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, दे चुका हूँ, और फिर मैं दे रहा हूँ। तो आप इधर उधर देख रहे हैं ना, मैं दिखाया, अभी प्रूफ दिखाया बेटा उसका ना, प्रूफ दिखाया बेटा। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चा मिस गाइड हो जाते हैं, और जब आपको प्रैक्टिस करके कोई नहीं बताएगा फास्ट तरीका करने से, तो ये स्टूडेंट तो बच्चों को क्या पता बेटा, तो आप कन्फ्यूजन मिस गाइड हो जाएंगे, तो दिक्कत होगी। तो आप थोड़ा सा जब पढ़ रहे हो तो स्मार्ट प्रोसेस ही आपको सिलेक्शन देगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर आप मिलिए बेटा, वहाँ पर मिलते हैं फिर, कहाँ पर, यूट्यूब P100 फिजिक्स पर मिलते हैं बेटा। वहाँ पर सारे लेक्चर्स वहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो जम के पढ़ाई करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।